ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर वाई। तो इसको लिख सकते हैं सर ए की पावर एक्स प्लस वाई। समझ गए? एन धन पूर्णांकों का योग का फार्मूला होता है एन प्लस वन बाई टू। बताओ तो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, सर ये 23 आ जाएगा सर। ये जो वैल्यू दे रखी है ये सिर्फ डराने के लिए दे रखी है। ये आ जाएगा इधर 90 और ये बीच से चला जाएगा 45। तो जब किस्मत तो सिर्फ लॉटरी में चलती है, किस्मत तो सिर्फ लॉटरी में चलती है, और नौकरी तो अच्छी तैयारी और पीवाईक्यू से मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ यूपी टेट 2013 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैथ के, वो उनको आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन यही चालू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अंकित, आपका दोस्त, आपका भाई। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल मैथ्स IQ में। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण 2 की पावर x प्लस 5 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12, तो x का मान बताना है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है 2 की पावर x प्लस 5 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12। तो एक कॉन्सेप्ट होता है a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y। तो इसको लिख सकते हैं सर a की पावर x प्लस y। ये समझ गए? समझ में आया? a की पावर x अगर मल्टीप्लाई में a की पावर x a की पावर y लिखा है, यानी बेस जिसके अगर समान है तो जो उसकी पावर होती है वो जुड़ जाती हैं। तो उसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ a की पावर x प्लस वाई। तो सेम यही ये लिखा हुआ है कि 2 की पावर x प्लस 5। तो मैं इसको अगर इस फॉर्म में तोड़ना चाहूँ तो तोड़ सकता हूँ ना। तो इसको मैं तोड़ता हूँ, 2 की पावर x प्लस 5 को मैं तोड़ सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। यहाँ तक क्लियर सबको? अब क्या मैं इस 2 की पावर x प्लस 3 को नहीं तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल सर तोड़ सकता हूँ। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ये प्लस का 12 आ गया। अब आप मुझे ये बताओ, जब मैं ये 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 को अगर मैं लेफ्ट साइड लेके आऊं तो किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको लेफ्ट साइड उठा के ला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो जब मैं लेफ्ट साइड उठा के इसको ला रहा हूं तो क्या 2 की पावर x कॉमन ले सकता हूं? क्या मुझे वो स्टेप लिखने की जरूरत है? आई होप इतना तो आप जान ही रहे होंगे, समझ रहे हो? तो ठीक है, तो मैं 2 की पावर x को कॉमन लिए ले रहा हूं। तो सर बचेगा 2 की पावर 5। अब जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो ये तो माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस 2 की पावर 3। अब ये इक्वल में क्या चल रहा था? 12 चल रहा था। अब आप मुझे ये बताओ 2 की पावर जो 5 होता है वो कितना होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, मैं देख रहा हूं कमेंट। 32 वेरी गुड। तो 2 की पावर जो 5 होता है वो यानी 2 का जो होगा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 2 की पावर 5 होता है 32। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर x ब्रैकेट में 32 माइनस 2 की पावर 8। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। तो मैं इसको 8 लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब ये आ जाएगा 12। अब 32 को जब माइनस करेंगे, 32 में जब माइनस करेंगे 8 से तो क्या आ जाएगा सर? ये 2 की पावर x, ये आ जाएगा 24। इक्वल किसके चल रहा था सर? 12 के चल रहा था। अब जब मैं ये इधर 24 जो है ये क्या है कि इधर जो है लेफ्ट साइड में क्या है कि मल्टीप्लाई में चल रहा है किसके साथ? 2 की पावर x के साथ। तो जब मैं इसको इधर से ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x इक्वल टू 12 अपॉन 24। अगर मैं इसको काटना चाहूं तो ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। तो क्या अब
कहाँ लिखूं, इधर लिख देता हूं। तो क्या 2 की पावर x इक्वल टू 1/2 आ गया? यहां तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो सर इसको वो जो 1/2 लिखा है, तो क्या मैं इसको 2 की पावर -1 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर x 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ। अब जब भी देखो बेस समान होते हैं, इक्वल में होता है, बेस समान होते हैं तो उनकी जो पावर भी इक्वल होती है। कोई भी दो नंबर लिखे होंगे, अगर उनके बेस समान होंगे, अगर उनके बेस समान होंगे तो जो उनकी पावर होती है वो भी समान ही होंगी। तो जब सर इसके बेस इसका जो है वो समान है, तो क्या मैं इनके पावरों को नहीं समान कर सकता हूं? तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? -1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करो, मैं पानी पी लेता हूं। आई होप सॉल्व कर चुके होंगे। तो चलिए मैं बताता हूं। बोला एक व्यंजक है x² - 2ax प्लस a² को x प्लस a से क्या कर रहा है? भाग यानी डिवाइड कर रहा है। तो जो रिमाइंडर आ रहा है यानी शेष जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 4 बच रहा है। तो a का मान बताना है। एक होता है शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय से हम अगर इसको करना चाहें तो ये x प्लस a इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक, अगर मैंने इसको x प्लस ए को 0 के बराबर किया, x प्लस ए को 0 के, अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? ये सर राइट हैंड साइड में ले जाते हैं को, तो क्या -a आ जाएगा? x की क्या वैल्यू आ गई? -a। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कुछ तो था नहीं, बस इतना था कि जो शेषफल प्रमेय होती है वो जो जिससे भाग दिया जाता है उसको सर 0 के बराबर कर लेते हैं। तो जो जिसका x का मान निकालना होता है तो x की वैल्यू अपने आप निकल के सामने आ जाती है। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई? -a। अब जो व्यंजक दे रखा था तो ये x की वैल्यू इसमें हम पुट कर सकते हैं यानी रख सकते हैं। तो आइए इस पे रखते हैं। तो क्या दे रखा? x², डायरेक्ट कर दे रहा हूं x²। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -a। तो सर -a का स्क्वायर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। फिर -2a, x की वैल्यू क्या दे रखी है सर? -a दे रखी है, तो ये -a हो गया। फिर क्या है? +a²। तो a² को मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप ये मुझे बताओ कि जब भी माइनस का क्या, जब भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्लस होगा या माइनस ही रहेगा? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। जी, तो जब भी माइनस का स्क्वायर करता हूं मैं तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये -a² है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का a²। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा a²। अब ये माइनस जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे सर? प्लस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 2a² एक a मेरा चल ही रहा था। बट ये जो होता है व्यंजक, ये शेष जो होता है यानी जो रिमाइंडर होता है उसी के बराबर होता है। तो ये तो मैं डायरेक्ट अभी कर दे रहा हूँ, ये तो लास्ट में कर देता। तो शेष हमारा क्या दे रखा है? 4 यानी, तो ये हमारा 4 के बराबर आ रहा है। अब सर इसको करते हैं। तो 2 3 4 ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा? 4a² इक्वल टू 4। ये 4 से 4 कट गया, तो एक स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। तो मुझे निकालना है सर ए की वैल्यू। तो क्या मैं a बराबर √1 लिख सकता हूं? तो √1 की जो वैल्यू आएगी ±1। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी सर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि
1+2+3+ डैश डैट 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 क्या है 10 तक, यानी योग बताना है। तो बताओ फटाक से कमेंट बॉक्स में क्या है इसका योग। जल्दी बताओ। देखो इसको जोड़ने को तो ऐसे जोड़ सकते हो नॉर्मल कि हाँ 1 2 3 4, बट अगर बड़ा नंबर आ गया तब क्या करोगे ये बताओ मुझे। तो इसके लिए एक होता है n धन पूर्णांकों का योग का एक फार्मूला होता है कि n धन पूर्णांकों का योग का फार्मूला होता है n n n+1/2। अब सर इधर n क्या है, तो n क्या है कि जितने यानी टर्म यानी पद है, या n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म। तो सर कितने दिख रहे हैं सर, 1 से लेके 10 तक, तो कितना हुआ सर 10 है। तो n की वैल्यू क्या हम 10 नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बस इसमें पुट कर दो। तो n बराबर क्या है 10, 10+1/2, 2 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया 2। तो क्या हो जाएगा ये 2 से 5 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 11, तो क्या आ जाएगा 55। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत नहीं हुई होगी। बस अगर आपको ये फार्मूला अगर ना भी आ रहा हो तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर ये बाई चांस बड़ा क्वेश्चन आ जाता तो शायद ना करते। तो ये जो n धन पूर्णांकों का जो मैंने योग का फार्मूला बताया है, n धन पूर्णांक जो सम होती हैं उनके लिए है। तो इसको ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, टोटल नंबर जिससे निकालते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई श्रेणी दे रखी है, उसका माध्य दे रखा है 9, तो बोला है कि अंतिम 3 पदों का माध्य बताओ। तो आइए देखते हैं इसको क्या है। x, पहले ये बताओ मुझे कि जो माध्य होता है उसका फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक। तो जो माध्य का फार्मूला होता है कि वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सर पदों का योग क्या लिख सकते हैं, जितने पद दे रखे मैं इसको सबको जोड़े दे रहा हूं। तो क्या है x + x+3 + x+5 + x+7 + x+10, ठीक। अब मैंने पदों का योग तो लिख लिया, अब पदों की संख्या कितनी है, तो आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, कितने 5, तो मैं 5 से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक। किसी कोई दिक्कत। अब ये जो वैल्यू दे रखी है, ये माध्य की वैल्यू, माध्य की वैल्यू क्या दे रखी है 9। तो माध्य जो होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो माध्य बराबर मैंने लिखा, तो क्या मैं माध्य को 9 के बराबर कर सकता हूं, कर सकता हूं ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना किसी को। अब इनको ऐड कर लो और इसको इधर से मल्टीप्लाई करा दो। तो या तो अभी इसको ऐड ही कर लो पहले। तो x 1 2 3 4 5, तो x कितनी बार आया है 5 टाइम्स, तो क्या हो गया 5x। अब इसको जितने नंबर है ये काउंट कर लो, तो कितना हुआ 5 3 8 7 15 और 10 कितना हुआ 25।
5 बाई कितना चल रहा था इसके डिवाइड में सर 5 चल रहा था। ये किसके इक्वल हो गया सर 9 के इक्वल। अगर मैं इससे 5 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 9। 5 से 5 कट गया तो ये जो आ रहा है वैल्यू x प्लस 5 इक्वल टू 9। यहाँ तक किसी आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस नॉर्मल सा ऐड करना था, जितने नंबर हैं बस वो लिखना था, आगे क्या आंसर आ रहा है। तो जो x का मान आया, मैं इसको 5 को अगर राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, 5 को अगर राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये 9 से सब 9 माइनस 5 हो जाएगा। तो जब 9 माइनस 5 होगा तो क्या x की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि x बराबर 4 आ रहा होगा। आई होप यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ऑल ओके। तो x की वैल्यू क्या है कि 5 आ गई, अरे सॉरी 4 आ गई। अब आगे सर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उसके अंतिम 3 पदों का माध्य बताओ। तो सर अंतिम 3 पद देख लो क्या होते हैं, क्या दे रखे अंतिम 3 पद। ये लास्ट हो गया, सेकेंड लास्ट, थर्ड। तो ये रहा x प्लस 5, मैं कहाँ लिखूं, जगह तो है नहीं, इधर कर देता हूं। तो x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10। तो क्या मैं x x x 3x लिख गया, तो इसको 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं समझे मैं फिर से समझाता हूँ। x प्लस 5, तो क्या मैं x की वैल्यू 4 प्लस 5 ये लिख दिया मैंने एक, फिर से दूसरा क्या है पद, उसने बोला है अंतिम 3 पद। तो अंतिम 3 पद क्या हुए, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। तो जब x प्लस 7 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 7। जब x प्लस 10 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 10। दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है। अब सर माध्य मैंने क्या बताया था अभी कि पदों का जो योग होता है और उसको डिवाइड करते हैं पदों की संख्या से। वेरी गुड। तो पदों की संख्या कितनी है, 3 है। अब ये 5 और 4 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 7 और 4 को ऐड करेंगे तो सर 11 आ जाएगा। ऐसे ही 10 और जब 4 होगा तो ये आ जाएगा 14। अब इसको मैं 3 से फिर से डिवाइड करता हूँ, अब इसको ऐड करो, 9 और 11 कितना आ जाएगा 20। और जब 20 में 14 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 34 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ 34 डिवाइडेड बाई 3। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 11 होल 1 बाई 3। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन है, कमेंट देख रहा हूं आपके। सी सी सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन ही लगाए हैं, तो यहाँ तक शायद ही किसी को दिक्कत हुई होगी। अगर दिक्कत आ भी रही है तो आप कमेंट में जो क्वेश्चन मतलब नहीं आ रहा हो तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी, बट कर देता हूँ। ये रहा आपका 5वां। जल्दी से इसका, ये तो बहुत सिंपल है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं पानी पीता हूँ। तो आइए देखते हैं। कह रहे यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो ये कौन सी आकृति बनाता है। तो सर समकोण वाली एक जो विकर्ण होते हैं, ऐसी जो आकृतियां होती हैं जिनके विकर्ण समकोण पर काटते हैं, तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, मतलब ऐसी कौन सी आकृति होती है। तो सर एक होता है वर्ग,
मैनेज कर लेना। क्या मैं इसमें थोड़ी कलाकारी करूं? देखता हूं शायद हो जाए। हो गई। तो सर ये होता है स्क्वायर। और भी कलाकारी कर सकता हूं, देखते हैं। अरे रुक जाओ। ए? ये बन गया हमारा स्क्वायर, वर्ग। तो अच्छा, तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते। कोई भी आप देख लोगे सब 90 90 90, ये सब 90 90 में ही कट कर रहे होंगे। और सर एक आकृति दूसरी होती है, उसको मैं बनाने की कोशिश करता हूं। आई थिंक बन नहीं रही है, तो मैं हाथ से ही बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एक आकृति होती है, अरे बन जा। मैनेज कर लेना इसको। इसको समचतुर्भुज बोलते हैं। तो आप बन नहीं रहा है मेरे सही से, तो आप मैनेज कर लेना। तो जो समचतुर्भुज होता है उसके भी जितने विकर्ण होते हैं, तो वो समचतुर्भुज उसके जितने भी विकर्ण होते हैं वो 90 90 पर एक दूसरे को कट करते हैं। तो एक क्या हो गया, वर्ग हो गया। दूसरा क्या हो गया, सम चतुर्भुज हो गया। तो जो ऑप्शन में दे रखा हो उसको टिक कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन में चतुर्भुज दे रखा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। समलंब चतुर्भुज होगा नहीं, आयत पतंग इनमें से कोई आकृति होती नहीं है कि उसके जो विकर्ण हो वो 90 पे कट कर रहे हो। तो आई होप समझ में आया होगा ना। उसने नॉर्मल ये पूछा था कि ऐसी इन जो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, यानी इस पे इसने ये पूछा था कि ऐसे कौन से, मतलब कौन सी आकृति ऐसी है जो उसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करते हैं। तो सर ऐसी दो ही आकृति होती है, एक होती है समचतुर्भुज, एक होती है स्क्वायर। तो आई होप क्लियर, आगे बढ़ूं। तो अगला क्या बोल रहा है, 6 है। कह रहा है कार्तीय तल है, उसके कोई बिंदु दे रखे हैं, तो ये स्थिति बता रहा है। वैसे ये आपके सिलेबस में है नहीं, उस टाइम भी नहीं था, तो पूछ लिया है कहाँ से, तो आइए इसको कर लेते हैं। सर कार्तीय तल क्या होते हैं? एक होता है वाई एक्स एक्सेस, मतलब ये होगा, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। अब जो सर इसके अक्षांश होते हैं, तो ये जो ये पहला, इसको क्या बोल सकते हैं, जो पहला तल ये होता है, यानी ये होता है प्लस और प्लस। दूसरा जो अक्षांश होता है ये होता है माइनस प्लस। तीसरा जो होता है वो होता है माइनस और माइनस। चौथा जो होता है ये होता है प्लस और माइनस। तो अब ये मुझे बताओ आप लोग कि ये जो -2, -3 दे रखा है, तो ये कौन से अक्षांश, यानी कौन से पद उस पे, इनमें से कौन से उसमें लाई कर रहा है? पहले तल में, दूसरे तल में, तीसरे, चौथे, किस में दे रहा है? ये आप मुझे बताओ। बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूं।
कौन सा है सर? तीसरा। जो तीसरा पाद है उस पे दे रहा है, तो यानी जो ये जो बिंदु है हमारे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो जो तीसरा है तल तो उस पे दे रहा है। तो सर कौन सा ऑप्शन दे है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप किसी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, समझ में आया होगा तो बढ़िया है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, उस टाइम दे रखा था, तो अब दिया है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो वैसे नॉर्मल था। अब इसको अगर निकालना चाहते माइनस कामा माइनस, वो नंबर्स पे आप नहीं जाओ, बस उसने साइन के हिसाब से पूछा था कि ये जो बिंदु दे रखे हैं तो ये कौन से, ये जो अक्षांश होता है पहला दूसरा तीसरा, तो ये किस वाले पे मिलेगा। तो बस वही था कि सर माइनस और माइनस दे रखा, तो सर माइनस माइनस किस पे है? ये पहला दूसरा सर तीसरा है, सिंपल से। अगर ये आपने कभी आई थिंक 12th वगैरह में तो पढ़ा ही होगा, तो अगर वहां पढ़ा है तो ये नॉर्मल सा हो सकता था। वैसे अब आएगा नहीं आपके। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा, आज के पीपीटी में टाइपिंग एरर थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से करता है, 1/3 भाग बस से करता है, 1/4 कार से करता है, तो सर शेष 3 किलोमीटर की दूरी वह पैदल चला, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी बताना है। बड़ा ही सिंपल है। तो क्या मैं उसकी जो यात्रा उसने करी, तो क्या उसको पूरी यात्रा में डी मान सकता हूँ? सर बिल्कुल मान सकते हो। तो इसको लिख सकता हूँ कुल दूरी डी है। अब आगे जितना बोलता चला जा रहा है बस वही वही करते चलाओ। बोला कि 2/5वां भाग ट्रेन से करता है, तो ट्रेन से कितना कर लिया? ट्रेन से कर लिया डी का जो 2/5, तो ये आ गया 2D/5। अब फिर किससे चल रहा है? 1/3 बोला बस से चल रहा है, 1/3 ही ना, बस से चला उसने D/4, यानी कि 1/4 है, 1/3 है। तो डी की जो सॉरी बस से उसने कितना कवर किया? D/3। अब कार से बोला 1/4, यानी 1/4, तो सरकार से इसको चला देते हैं, तो ये आ जाएगा D × 1/4, तो आ जाएगा D/4। अब आगे क्या बोला कि सर 3 किलोमीटर की दूरी उसने पैदल चला। अब आप ये मुझे बताओ कि जो टोटल उसने डिस्टेंस कवर करी है, अगर मैं ट्रेन बस और कार की जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं माइनस कर दे रहा हूं, तो क्या पैदल वाली नहीं आ जाएगी डिस्टेंस? समझ में आया नहीं समझ में आया? जो टोटल दूरी मैंने डी मानी है, अगर मैं उसके टोटल दूरी को, सॉरी टोटल दूरी में अगर मैं बस कार और ट्रेन से जो उसने दूरी तय कर रखी है, अगर मैं उसको माइनस कर दूंगा, तो जितनी दूरी बचेगी तो क्या वो पैदल वाली नहीं आएगी? हो जाएगी ना। तो आइए इसको माइनस करते हैं। तो टोटल क्या दे रखी है? डी दे रखी है। इक्वल में क्यों कर रहे हैं? टोटल जो डिस्टेंस है वो डी हो गई। अब इसको मैं इससे ये जो डी है यानी टोटल जो डिस्टेंस है, तो मैं ये ट्रेन बस और जो कार की डिस्टेंस है इसको माइनस कर दे रहा हूं, तो निकल के हमारी आ जाएगी पैदल की। तो आइए माइनस करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा -2D/5 -D/3 -D/4।
अब जब इसका डायरेक्ट क्या है, हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 534 यानी 534 का जो एलसीएम आएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं 60 इसका एलसीएम आएगा तो मैंने इसका 60 लिख लिया। अब सर यहाँ तो डायरेक्ट 60 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस इस पे हो जाएगा सर 12 से, यानी कि 12 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24D। सर इस पे आ जाएगा माइनस का 20D। इस पे क्या आ जाएगा सर, माइनस का 15D। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना। कुछ नहीं था, मैंने एलसीएम लिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक। अब सर इसको इन माइनस माइनस के जितने भी साइन के नंबर्स हैं इनको मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक। ऐड करता हूँ, देन ये जो प्लस की वैल्यू है इसमें क्या करता हूँ, घटा दे रहा हूँ। तो जैसे मैं ये काम करता हूँ तो पहले मैं माइनस माइनस को ऐड कर लेता हूँ। तो सर 20 क्या आ जाएगा, 44, ओके। देन फिर से माइनस का 15 है, तो 44 5 और से ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 49। देन 10 और ऐड करो क्या आ जाएगा, 59। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो 60D माइनस 59D डिवाइडेड 60। अब आप मुझे बताओ 60D में 59D अगर माइनस करते हैं तो कितना आंसर आएगा। सर D बचेगा, तो क्या मैं D/60 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, किसी को कोई समस्या। तो जब D/60 बचा है तो ये क्या निकल के आया, मैंने जब ये स्टार्टिंग में मैंने सॉल्व किया था तो एक ही चीज में मैंने जोड़ दिया था कि अगर मैं इसको टोटल से माइनस कर दूंगा तो ये निकलेगा। क्या निकलेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, बताओ बताओ। सर पैदल पैदल वाली दूरी, वाह बिल्कुल। तो जो D/60 निकली है तो ये क्या है, पैदल वाली उसकी डिस्टेंस है। लेकिन उसने दे रखा है कि उसने पैदल कितना चला, तो पैदल सर उसने 3 किलोमीटर की दूरी यानी 3 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। आई होप क्लियर, इतना तो पता होगा ना। तो क्या मैं इसको 3 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर के इक्वल कर सकता हूं ना। तो D/60 इक्वल टू 3 आ गया, तो क्या मैं ये D इधर को जो इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो इधर डिवाइड में तो उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या मैं इसको D इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 किलोमीटर। तो क्या मैं D की वैल्यू 180 किलोमीटर लिख सकता हूं। क्लियर, किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले। तो अगला क्या बोल रहा है कि x + 1/x = 5। तो x² + 1/x² की वैल्यू बताओ। तो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 - 2, सर ये 23 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बट वो है कि अगर मुझे करना होता तो मैं करता, बट मैं तो यहाँ ऐसे करने आया नहीं हूँ, मैं तो आपको समझाने आया हूँ। तो आइए समझते हैं। तो x + 1/x, x बहुत ज्यादा आती है यार। x + 1/x की जो वैल्यू दे रखी है वो 5 दे रखी है। तो क्या मैं इन दोनों साइड का जो स्क्वायर कर सकता हूँ। तो आइए करते हैं। जब मैं इसके दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। तो उसका क्या फार्मूला होता है, a² + b² +
2ab। तो उसी से मैं इसको तोड़ लेता हूँ, तो इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इक्वल टू आ जाएगा, अरे क्या है, ये इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा, तुम ही बताओ काली टी शर्ट, क्या होगा 25। क्या मैं इस x को इस x से कट कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ ना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स आज सही से बन क्यों नहीं रहा, एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा 25। अब ये मुझे बताओ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप, ये जो इधर 2 बचा, तो क्या मैं इसको राइट हैंड साइड में जब शिफ्ट करूंगा तो ये क्या 2 प्लस का इधर है तो उधर माइनस का हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर कहो तो मैं एक कर भी सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो जब ये 25 है और इधर से राइट हैंड साइड में मैं 2 को ले जाऊंगा तो ये इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस में 2, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 23। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बात बताता हूं, जब भी आपको ऐसे दे रखा हो कि x प्लस 1/x की वैल्यू दे के एक्स स्क्वायर 1/x² की वैल्यू पूछ रहा हो, तो आप कुछ नहीं करिएगा, जो भी यहाँ नंबर दे रखा हो, यानी x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहाँ मैं लिखूं, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है, अगर हमसे पूछ रहा है x² प्लस 1/x², तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है a² माइनस 2। तो जब भी ऐसा फॉर्म दिया हो, ये x/1/x दे रखा हो, उसकी वैल्यू कोई भी दे रखी हो, अगर x² प्लस 1/x² पूछा हो, तो आप जो इसकी वैल्यू हो उसका आप स्क्वायर करेंगे, देन 2 माइनस कर देंगे। आई होप किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, करिए जल्दी जल्दी। आइए देखते हैं इसको। बोला x² प्लस वाई का होल क्यूब, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस क्या है x³ प्लस वाई क्यूब। अब आप मुझे ये बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है बताओ जल्दी से। तो इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ। इसका होता है, वैसे तो फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसको मैं लिख देता हूँ a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब तो क्या मैं इसको, ये जो माइनस x³ और ब्रैकेट में जो लिखा है माइनस x³, सॉरी ब्रैकेट में जो लिखा है x³ प्लस y³ और ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है, तो क्या मैं माइनस को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये माइनस यहाँ माइनस लग जाएगा ना दोनों में। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि माइनस x³ माइनस y³। भाई जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का x³ माइनस का y³ बन जाएगा, बन जाएगा। अब ये माइनस का x³ प्लस के x³ से कट जाएगा, ये माइनस का y³ माइनस के y³ से कट जाएगा। तो सर कितना बचा, मेरा इतना नंबर बचा, यानी 3x² सॉरी 3xy
ब्रैकेट में x प्लस वाई, जो भी तीन इसके सॉरी जो गुणनखंड इसके पूछ रहा था, तो ये इसके गुणनखंड निकल के आया, दो निकल के आया, एक आया 3xy, दूसरा आया x प्लस वाई। अब ऑप्शन में ये देख लो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है सर? 3xy दे रखा है, x प्लस वाई दे नहीं रखा, तो मैं ऑप्शन डी के साथ चला जाता हूं। तो अगला बोल रहा है कि n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्ण की संख्या के लिए व्यंजक बताइए। कुछ नहीं होता, एक व्यंजक डायरेक्ट होता है n-3। ये रटने वाली चीज है, तो आप रट लेना। कौन सा ऑप्शन है? डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है तो दुकानदार 5% की छूट देता है, अगर उसमें तो 25% यानी 25% का लाभ तब भी हो जाता है, तो वस्तु का लागत यानी कॉस्ट प्राइस बताना है। तो आइए पता करते हैं। कह रहा है कि उसका सीपी पूछा है, तो 500 रुपये उसकी एमआरपी थी, उसने बोला कि मैं आपको 5% की क्या दे रहा हूँ, छूट दे रहा हूँ, तो उसने मुझे दिया 95% में, सर 100 लिख दिया। अब उसने बोला मेरे हिसाब से तो ये सीपी बन जाना चाहिए था, ठीक, बट उसने बोला अभी भी वो 25% का लाभ कमा रहा है। तो लाभ जब भी वो कमाता है, तो अगर लाभ उसने कमाया तो यानी कि जो उसकी लागत मूल्य होगी वो और कम नहीं होगी। जब जो लागत मूल्य उसका होगा अगर वो कम होगा तभी तो आप प्रॉफिट करोगे। अगर की लागत ज़्यादा हो जाएगी और जो सेलिंग कम हो जाएगी तो क्या प्रॉफिट होगा? कभी नहीं होगा। तो सर उसने बोला अभी भी वो 125% का लाभ कमा रहा है, तो सर वो 125 का अभी भी कमा रहा है। अब मुझे चाहिए लागत मूल्य, तो 100 से ऊपर, 125 से नीचे। 100 से 100 को कट कर दिया, अगर मैं इसको 25 से काटूँ तो ये 5, ये जाएगा 20, एक बार फिर से जाएगा, ये जाएगा 4। अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 4। अब इसको मुझे बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देना, आंसर आ जाएगा। सर कराते हैं, 4 का 5 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 20, यानी 2 कैरी का। अब 9 से 4, 9 चौके 36 और 2 कैरी का क्या आ जाएगा 38। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप किसी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। कह रहा अगला बोला राधिका ने 2.5 लाख रुपए की एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई, पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई, तो 2 वर्षों में कार की कीमत का संपूर्ण प्रतिशत बताओ। ये जो वैल्यू दे रखी है सिर्फ डराने के लिए दे रखी है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। कह रहा है कि माइनस एक वो फार्मूला याद होगा आपको, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। बस ये याद रखना, अगर वो प्लस की वैल्यू दे रखा है तो प्लस कर देना, माइनस दे रखा है तो माइनस कर देना। तो बोला 10% गिर गई यानी माइनस हो गई, तो 10% माइनस हो गई। फिर बोला माइनस फिर से 12 हो गई, तो सर माइनस का फिर से मैंने 12 कर दिया। अब जब भी एक्स वाई को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों माइनस किए तो क्या प्लस नहीं आ जाएगी? मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो मैं इसको 12 कर दे रहा हूँ, वह प्लस कर दे रहा हूँ। अब ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 बट्टे 100। अब ये बताओ मुझे, जो माइनस और माइनस की वैल्यू होती है तो जुड़ती है या घटती है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। सर जुड़ जाएंगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 22, ये हो जाएगा 120। 120 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा सर? प्लस का 1.2 आ जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा 20.8, ये आ जाएगा माइनस का। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है। अगला बड़ा सिंपल है सर, 144 ये किसका स्क्वायर रूट होता है? सर 12। अब ये जब मैं 12 को
52 से जोड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा सर 64 यानी 64 आ जाएगा। अब 64 किसका स्क्वायर रूट होता है सर 8 का होता है, तो ये आ जाएगा 8। अब जब 8 को 248 में ऐड करूँ क्या आ जाएगा सर 256 आ जाएगा। अब ये मुझे बताओ 256 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है सर 16 का होता है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले में। किसी कोई समस्या, आई होप सबको आ ही गया होगा। तो ये रहा एक डायरेक्शन का रीजनिंग आ गई इसमें, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो हमारी जो दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं, एक होती है उत्तर, एक होती है दक्षिण, एक होती है पूर्व, एक होती है पश्चिम। तो उसने बोला दक्षिण पूर्व दिशा को ऐसा उसने रोटेशन कर दे दिया, यानी रोटेट कर दिया कि वो उत्तर बन गई। तो दक्षिण पूर्व कहाँ है, दक्षिण पूर्व ये है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व को उसने उत्तर बोल दिया, मैंने उत्तर कर दिया। ठीक, अब उसने दक्षिण पूर्व को उत्तर कर दिया, तो जब मैं क्लॉकवाइज इसको लेके आ रहा हूं तो ये सर क्या ये आया 90, ये हो गया 45। तो क्या ये टोटल 90 और 45 कितना हुआ 135। तो क्या इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 145 डिग्री इसने ये घूमा, यहां तक दिक्कत किसी को। तो 145 डिग्री जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया तो उत्तर जो ये उत्तर की जो घुमा मतलब यहाँ उत्तर था तो ये आ गया दक्षिण पूर्व में उत्तर आ गया। आगे पूछा कि जो पश्चिम दिशा है वो किधर हो जाएगी, तो जिसकी पूछा है उसको 135 डिग्री में क्लॉकवाइज घुमा दो। तो पश्चिम का बोल रहा है तो ये आ जाएगा इधर 90 और ये बीच से चला जाएगा 45। तो जब पश्चिम दिशा आ जाएगी तो ये यहाँ उठ के कहीं चली जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा ना। तो जब ये इधर 90 हो गया, ये इधर 45 हो गया, तो ये 135 हो गई। तो अब आप मुझे बताओ पश्चिम दिशा किधर पहुंच गई सर, उत्तर और पूर्व। तो उत्तर पूर्व में पश्चिम आ गई। कौन सा ऑप्शन कोई दे रखा है, तो सर ये ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, उत्तर पूर्व। तो ये रहा एकदम राइट आंसर। तो एक ये रहा एक क्वेश्चन जो कि अब मैं इसको होमवर्क में दे रहा हूं, बड़ा इजी है। इसको इसका कमेंट आप अरे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज हम यहीं पर रोकते हैं अपने सेशन को। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, यानी हमारा सोल्यूशन जो करा रहे हैं अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।